गुरुमन्त्रो मुखे यस्य तस्य सिद्ध्यन्ति नान्यथा। दीक्षया सर्वकर्माणि सिद्ध्यन्ति गुरुपुत्रके। भवमूलविनाशाय चाष्टपाशनिवृत्तये। गुरुगीताम्भसि स्नानं तत्त्वज्ञः कुरुते सदा। सर्वशुद्धः पवित्रोऽसौ स्वभावाद्यत्र तिष्ठति। तत्र देवगणः सर्वे क्षेत्रपीठे चरन्ति च। आसनस्था शयाना वा गच्छन्तस्तिष्ठन्तोऽपि वा। अश्वारूढः गजारूढः सुषुप्ता जाग्रतोऽपि वा। शुचिभूता ज्ञानवन्तो गुरुगीतां जपन्ति ये। तेषां दर्शन संस्पर्शात् पुनर्जन्म न विद्यते। कुशदुर्वासने देवी यासने शुभ्रकम्बले। उपविश्य ततो देवी जपेदेकाग्रमानसः। शुक्लं सर्वत्र वै प्रोक्तं वश्ये रक्तासनं प्रिये। पद्मासने जपे नित्यं शान्ति वश्यकरं परम्। वस्त्रासने च दारिद्र्यं पाषाणे रोगसम्भवः। मेदिन्यां दुःखमाप्नोति काष्ठे भवति निष्फलम्। कृष्णाजिने ज्ञानसिद्धिः मोक्षश्रीव्याघ्रचर्मणि। कुशासने ज्ञानसिद्धिः सर्वसिद्धिस्तु कम्बले। आग्नेयां कर्षणं चैव वायव्यां शत्रुनाशनं। नैऋत्यां दर्शनं चैव ईशान्यां ज्ञानमेव च। जिसके मुख में गुरु मंत्र है उसके सब कर्म सिद्ध होते हैं, दूसरे के नहीं। दीक्षा के कारण शिष्य के सर्व कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तत्वज्ञ पुरुष संसार रूपी वृक्ष की जड़ को नष्ट करने के लिए और 8 प्रकार के बंधन संशय, दया, भय, संकोच, निंदा, प्रतिष्ठा, कुलाभिमान और संपत्ति की निवृत्ति करने के लिए गुरु गीता रूपी गंगा में सदा स्नान करते रहते हैं। स्वभाव से ही सर्वथा शुद्ध और पवित्र ऐसे वे महापुरुष जहां रहते हैं उस तीर्थ में सब देवता विचरण करते हैं। आसन पर बैठे हुए या लेटे हुए, खड़े रहते या चलते हुए, हाथी या घोड़े पर सवार हुए, जागृत अवस्था में या सुषुप्त अवस्था में, जो पवित्र ज्ञानवान पुरुष इस गुरु गीता का जप पाठ करते हैं उनके दर्शन और स्पर्श से पुनर्जन्म नहीं होता। हे देवी, कुश और दुर्वा के आसन पर सफेद कंबल बिछाकर उसके ऊपर बैठकर एकाग्र मन से इस गीता का जप करना चाहिए। सामान्यतया सफेद आसन उचित है, परंतु वशीकरण में लाल आसन आवश्यक है। हे प्रिय, शांति की प्राप्ति के लिए या वशीकरण में नित्य पद्मासन में बैठकर जप करना चाहिए। कपड़े के आसन पर बैठकर जप करने से दारिद्र्य आता है। पत्थर के आसन पर रोग, भूमि पर बैठकर जप करने से दुख आता है और लकड़ी के आसन पर किए हुए जप निष्फल होते। काले मृग चर्म और दर्भासन पर बैठकर जप करने से ज्ञान सिद्धि होती है। व्याघ्र चर्म पर जप करने से मुक्ति प्राप्त होती है, परंतु कंबल के आसन पर सर्व सिद्धियों की प्राप्ति होती है। अग्निकोण की तरफ मुख करके जप पाठ करने से आकर्षण, वायव्य कोण की तरफ शत्रुओं का नाश, नैऋत्य कोण की तरफ दर्शन और ईशान कोण की तरफ मुख करके जप पाठ करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है।